तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होना फंक्शन को तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम होगा तभी फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब आगे देखते हैं जैसे क्या क्या रीजन हो सकता है फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूअस होने के लिए, ठीक है। ग्राफ को देखकर हम लोग कैसे समझेंगे कि फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है या नहीं है, ठीक है। तो बोल सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखो पहला रीजन बोल सकते हैं एट एक्स इक्वल टू ए पे मैं बात करूँ, सपोज एट एक्स इक्वल टू ए पे मेरे को देखना है कि फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। अब देखो सपोज हम लोग बोल सकते हैं इफ फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। आप बोल सकते फंक्शनल वैल्यू विल बी नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। मीन्स मैंने क्या बोला, हो सकता है कि किसी भी फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन ना हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट मेरा फंक्शनल वैल्यू डिफाइन ना हो, ठीक है। जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस तरीके का, मान लो ऐसा ग्राफ इस तरीके का, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू ए की मैं बात करूं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। x इक्वल टू ए क्या हो रहा है, जैसे दिस इज वाई एक्सिस फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा है, ये सपोज अल्फा दे रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन का अगर तुम LHL निकालोगे, ऑफ कोर्स LHL निकालोगे तो क्या बोलेंगे, लिमिट x अगर a माइनस मीन्स इस ग्राफ पे इधर से चलने की कोशिश करोगे तो LHL क्या आ जाएगा मेरा, LHL मेरा अल्फा आ जाएगा। अगर तुम इसका RHL निकालोगे तो x टेंस टू a प्लस करोगे, मीन्स fx पे क्या करोगे, राइट साइड से a की तरफ चलने की कोशिश करोगे तो इस ग्राफ पे चलना स्टार्ट करोगे तो ऑफकोर्स किधर जा रहे हो, अल्फा की तरफ। मीन्स इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया, अल्फा आ गया। बट अगर फंक्शन में अगर तुम एग्जैक्ट a पुट करते हो तो इसमें तो क्या बोलेंगे, डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो ओपन सर्कल है ना। तो क्या बोलेंगे, एफ ए को वैल्यू ही प्रोड्यूस नहीं करा, मीन्स नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं मेरा, वैल्यू नहीं दिया। बात समझ रहे हो। जैसे हम लोग लिमिट निकालते थे, जब हम लोग अल्टीमेट लिमिट क्यों पढ़े थे, लिमिट पढ़े थे फंक्शन का बिहेवियर देखते थे कि चलो ठीक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं है, कोई बात नहीं, फंक्शन डिफाइन नहीं, बट अगर मैं उसकी तरफ से चलने की कोशिश करूँ LHL की साइड से और RHL के साइड से, तो फंक्शन का बिहेवियर क्या है, किधर अप्रोच कर रहा है, किधर जा रहा है। तो हम लोग LHL साइड से चले तो अल्फा की तरफ, RHL साइड से चलने की कोशिश करें तो भी अल्फा की तरफ, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू अल्फा आ रहा है बट फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो ये वजह क्या बोलेंगे, अब तुम तो डिसकॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऑफकोर्स नेचुरल सी बात है, फंक्शन इफ फंक्शनल वैल्यू will be not defined at x equal to a, then this function is discontinuous at x equal to a। x equal to a पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसका फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा और क्या रीजन हो सकता है, इसका और रीजन ऐसे लिख सकते हैं, इफ लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इज डिफरेंट, ठीक, ये भी एक हो सकता है। मीन्स फंक्शनल वैल्यू भी डिफाइन है, लिमिटिंग वैल्यू भी डिफाइन है, मीन्स लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसने क्या बोला कि दोनों डिफरेंट है, मीन्स फंक्शनल वैल्यू कुछ और आया और लिमिटिंग वैल्यू कुछ और आ गया, तो भी क्या बोलेंगे, फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। देखो जैसे मैं ग्राफ बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस तरीके का है, ऐसा मान लो, चलो कोई बात नहीं, वाई एक्स सुपर स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, ऐसा x इक्वल टू ए की मैं बात करूँ, सपोज क्या दे रहा है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे दे दिया बीटा, ये क्या हो रहा है इस जगह पे, यहाँ पे अल्फा। अब ध्यान से देखना, ठीक है। ऑफ कोर्स मीन्स यहाँ पे फील्ड सर्कल है, दिस इज ओपन सर्कल, मीन्स फंक्शनल वैल्यू क्या आ रहा है, अगर फंक्शन fx को फंक्शन दे रखा है ये, ठीक है, इस फंक्शन में अगर तुम क्या करोगे, अगर सपोज a पुट करते हो तो a पुट करने पे, ठीक है, इसने क्या बोला, अगर a पुट करोगे तो a पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रहा है, बीटा दे रहा है, मीन्स फंक्शनल वैल्यू मेरा क्या आ गया, बीटा आ गया। और इसी फंक्शन का अगर तुम LHL निकालोगे, मीन्स क्या करोगे,
अगर तुम LHL निकालते हो a माइनस एफ एक्स में पुट करोगे, ठीक है, तो अगर तुम लेफ्ट साइड से चलने की कोशिश करोगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, अल्फा आ रहा है। और अगर तुम RHL निकालोगे a प्लस इस फंक्शन में तो क्या आ रहा है, अगर तुम इधर से चलने की कोशिश करोगे और a की तरफ पहुंचने की कोशिश करोगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा ही आ रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, बट फंक्शनल वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मीन्स एक्स ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए, ठीक है, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सीधी सी बात है, ग्राफ देख हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, जहाँ ग्राफ अगर ब्रेक दिखाई दे, ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। क्या बोलेंगे, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। और क्या क्या रीजन हो सकता है देखते हैं। तुम ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे मान लिया सपोज तुम ये भी बोल सकते हो, if limit does not exist then function will be discontinuous, ठीक है। मीन्स क्या बोला गया है, बोला गया है अगर सपोज किसी फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं करना है। जैसे कि देखो ग्राफ समझते, ग्राफ से ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे। सपोज क्या हो गया, x इक्वल टू ए, दिस इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है, लाइन इस तरीके का है ना। सपोज ऐसा कुछ फंक्शन जा रहा है कहीं, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है इस लाइन को, x इक्वल टू ए जो लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, इसको टच करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे टच करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो जा रहा है, इस एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा है। अब ध्यान से देखो इस जगह पे क्या हो रहा है कि ऑफकोर्स मेरा RHL सपोज यहाँ पे अल्फा दे रखा है, ठीक है, इसका RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, FA भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसका LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर LHL मेरा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो नेचुरल सी बात है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, इसका अगर तुम LHL निकालोगे एक्स ए माइनस की तरफ तो कहाँ जा रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ये, ठीक है। इसका अगर तुम निकालते हो RHL निकालते हो, इतना कुछ निकालने की जरूरत नहीं, देखने से मेरे को लग रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ऐसा कुछ रीजन हो जाएगा। RHL निकालें, चलो ठीक है, FX में अगर तुम इस ग्राफ पे चलने की कोशिश करोगे राइट साइड से तो क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है, ठीक है, तो RHL इसका अल्फा आ गया, LHL क्या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सिंपल सी बात है ना। और इस फंक्शन का अगर तुम फंक्शनल वैल्यू निकालते हो ना तो फंक्शनल एट x इक्वल टू ए पे फंक्शनल वैल्यू निकालोगे तो क्या आ रहा है, अल्फा आ जा रहा है। तो फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट LHL एग्जिस्ट मीन्स अल्टीमेटली लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी LHL से आ जाए या फिर RHL से आ जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या हो रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, दैट्स वाई फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ रीजन हो सकता है ना। तो चलो हम लोग मतलब ये सब रीजन है, ठीक है, फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूअस होने के लिए, ठीक है। हाँ, एक डायग्राम बना ले, थोड़ा बड़ा सा है ना, समझ में आ जाए ज़्यादा बेटर तरीके से।
सपोज किसी फंक्शन ग्राफ दे रखा, ठीक है, मान लिया x इक्वल टू ए, दिस इज x इक्वल टू बी, दिस इज x इक्वल टू सी, दिस इज x इक्वल टू ए, दिस इज x इक्वल टू एफ, ठीक है। और एक और मान लिया जैसे यहाँ पे x इक्वल टू जी, ठीक है। चल इस पॉइंट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोलेगा चलो डिस्कस, ऐसा बोलेगा, ठीक है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इन सब पॉइंट बताओ कि मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो देखने के साथ हम लोग इजीली बता सकते हैं कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे अगर मैं ए की बात करूँ तो ऑफकोर्स नेचुरल सी बात है, इसका फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू मीन्स पहले से लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर तुम इसका LHL निकालोगे तो वैल्यू कुछ और आने वाला है, RHL निकालोगे तो वैल्यू कुछ और ही आने वाला है। तो इस पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये पे क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। कहाँ हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे, x इक्वल टू ए मेरा क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि पहले से लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या फिर ग्राफ पे तुम ब्रेक तो दिख ही रहा है मेरे को। अगर मैं b की बात करूँ तो नेचुरल सी बात है, इसका अपन लिमिटिंग वैल्यू निकाल लोगे तो इसका LHL कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। RHL को वैल्यू दे रहा है ढंग का, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू और RHL सेम आ जा रहा है, ठीक है, बट इसका LHL इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इन्फिनिटी मीन्स लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया बी पे मेरा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर सी पे निकालना रहा तो नेचुरल सी बात है, इसका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, LHL निकालोगे RHL निकालोगे सेम आ जाएगा, ठीक है, बट फंक्शनल वैल्यू कुछ और ही आ रहा है। ये मेरा क्या देगा, ये मेरा फंक्शनल वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, दैट्स वाई x इक्वल टू सी पे क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर e की बात करोगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो सेम आ जाएगा, बट फंक्शनल वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, तो e पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर मैं f की बात करूँ तो f सेम कहानी यहाँ जो हो रहा था वही सेम कहानी f के साथ भी हो रहा है, इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, LHL का वैल्यू कुछ और आएगा, RHL का वैल्यू कुछ और आएगा, ठीक है। तो f पे भी क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अब मैं g की बात करूँ तो g पे देखो इस पॉइंट पे जाओगे तो ऑफकोर्स LHL निकालोगे तो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम हो गया, तो एट x इक्वल टू जी पे क्या मेरा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ग्राफ देखकर डायरेक्टली बता सकते हैं कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है।